श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आप सभी को ये बता रही हूँ कि ये जो माघ मास में ये जो गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसमें हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा और अपने शेरा वाली मैया जी की पूजा हमें नित्य कैसे करनी है, तो हम यही आप सभी से बता रहे हैं। और आप सभी को ये भी बताएंगे कि नवमी के दिन हमें कैसे पूजन करना है। तो ये देखिए, गुप्त नवरात्रि में जो नवमी का दिन होता है, सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में जो नवमी का दिन होता है, अगर मान लीजिए आप अगर 8 दिन कुछ भी जैसे पूजा पाठ किसी कारणवश नहीं कर पाए और आप 9वें दिने आप शेरा वाली मैया जी का आप व्रत रखें और इनका पूजन करें। कहते हैं कि बहुत विधि विधान बहुत सभी लोगों को नहीं आता। कहते हैं कि जितना ही आता है उतना ही में आप भगवान जी के समक्ष सिर झुका लीजिए, वही बहुत है, क्योंकि भगवान को श्रद्धा भाव प्रेम का ही ज़रूरत है। तो देखिए, जो भी बन पड़े आपसे, आप भगवान जी के समक्ष हाजिर रहें। कम से कम आपकी हाजिरी तो लगी है, तो भगवान इतना ही में संतुष्ट रहते हैं। तो हमें यही चाहिए कि हम लास्ट दिन यानी कि नवमी के दिन हम व्रत रहें। उस दिन को सिद्धिदात्री माता का दिन माना गया है। नवमी का दिन जो होता है, सिद्धिदात्री माता का दिन होता है। अगर आप 8 दिन नहीं कर पाए, अगर 9वां दिन भी आप व्रत कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, तो आपका जो एक गुप्त नवरात्रि चल रही है, पूरे 8 दिन का फल आपको 9वें दिन के पूजा से ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यही चाहिए कि हम रोज़ की तरह हम सूर्योदय से पहले जगें और नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत आवें अपने घर के मंदिर में और भगवान जी को स्नान करावें। पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत भगवान जी का सुंदर सा श्रृंगार करें और इसके बाद हमें अपने हाथों में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए, ये शेरा वाली मैया, आज हम आपके नवमी तिथि का व्रत रहेंगे, नवरात्रि का, और हमारे व्रत की आप रक्षा कीजिएगा। जैसा आपको व्रत रखना हो, निर्जल या फलाहार, तो आप उस टाइप का आप संकल्प लीजिए कि हम फलाहारी व्रत रहेंगे और हमारे व्रत की रक्षा कीजिएगा और उस जल को ज़मीन पे छोड़ दीजिएगा। तो ऐसे ही आप दिन भर व्रत रहिए और जितना हो सके माँ का चिंतन मनन करिए। कहते हैं कि भगवान के जितना हम नाम लेते हैं उतना ही बहुत अच्छा माना गया है। वो हमारे समस्त पापों को नाश कर देता है और हमारे जो भी कोई भी पाप हुआ हो हमसे हमारे जीवन में, और करोड़ों करोड़ों हमारा जन्म हुआ है, तो किसी भी जन्म में कोई पाप हो गया हो जाने अनजाने में, तो वो भी हमारा नाश हो जाता है पाप का। तो हमें यही चाहिए कि हमें जितना हो सके उतना हम नाम जप करें, नाम का सहारा लें, क्योंकि शास्त्र पुराण में भी है, कलयुग जीवन नामय धारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कहते हैं कि नाम से ही हमारा कल्याण हो जाएगा अगर हम कुछ न करें। लेकिन अगर भगवान के समक्ष हम थोड़ा भी कुछ सत्कर्म कर लें, भगवान से थोड़ी भी प्यार कर लें, थोड़ा भी शारीरिक पूजा श्रम कर लें भगवान के समक्ष, तो समझ लीजिए कि कितना अच्छा होगा। तो हमें यही चाहिए कि हम जितना हो सके उतना हम गुप्त नवरात्रि में अपने शेरा वाली मैया के लिए जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छे हम माँ की सेवा करें, क्योंकि सेवा ही हमारे जीवन का मूल आधार है। बिना सेवा के जीवन बेकार है। तो अपने घर के मंदिर में हमें यही चाहिए कि हम रोज़ हम सुंदर से सुंदर भगवान जी की जितनी हो सके उतनी बस सेवा करें, सेवा। और हमें माँ की आरती करना नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की भी आरती करें, शेरा वाली मैया की आरती करें, नित्य आरती करें और आरती करने के उपरांत आप भगवान के समक्ष
शीश नवाएं, दंडवत करें और भगवान जी से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे शेरा वाली मैया, अगर हमारे पूजा पाठ में कोई भूल चूक हुई हो तो उसे आप क्षमा करिएगा। हमारे प्रभु इतना करुणामयी हैं और हमारी शेरा वाली मैया माँ तो माँ होती हैं, बस ये शीघ्र ही क्षमा कर देती हैं। और इनके समक्ष प्रणाम करने के बाद फिर ये जो प्रसाद है अपने घर में अपने प्रियजनों में बांट करके और इसे स्वयं को पावें प्रसाद को। तो ऐसे ही अपनी पूजा संपन्न करें। फिर 10वीं तिथि पे ही आप नवरात्रि का पारण करें तो आपको गुप्त नवरात्रि के समस्त व्रतों का फल मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।